भारत 2036 ओलंपिक्स के लिए बिड करने जा रहा है, 2029 यूथ ओलंपिक के लिए बिड करने जा रहा है। इससे पहले भारत ने अंडर 17 जूनियर या यूथ फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी की है, 2 बार एशियन गेम्स की मेज़बानी की है, 1 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की है और साउथ एशियन गेम्स तो शायद वो किसी खाते नहीं लिखता होगा इंडिया, मगर पाकिस्तान ने अब तक सबसे बड़ी जो अचीवमेंट की है वो साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी की है। ये क्रिकेट से हट के मैं बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसनाउल्लाह खान और आप देख रहे हैं PakTV.tv। बहुत से लोग जो रंजीदा हैं इस बात पर कि पाकिस्तान को क्रिकेट में भारत के हाथों इतनी बुरी हार क्यों हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि विजन का फ़र्क है दोनों गवर्नमेंट्स में कि इंडिया स्पोर्ट्स को लेकर कितना सीरियस है और पाकिस्तान आज कहाँ पे खड़ा है। और ये गैप इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि हम जो फासला हमने हफ्तों या महीनों में करना था वो बरसों में करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी तरक्की चलती जा रही है और अभी तक हम सोच भी रहे हैं, हम पहला कदम भी नहीं ले रहे हैं। ओलंपिक के लिए इंडिया का सोचना कि वो 2036 के लिए ओलंपिक्स के लिए बिड करेगा, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ऐलान है। और उनके प्राइम मिनिस्टर का IOC सेशन में जाना ये बड़ा पैगाम देता है कि भाई वो खेलों को, एक मुल्क का सरबराह खेलों को कितनी इंपॉर्टेंट देता है। हमारे भी फॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन, बल्कि क्रिकेट वर्ल्ड कप फातेह कप्तान इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहे थे मुल्क के, मगर खेलों को परवान नहीं चढ़ा पाए थे वो। यानी एक स्पोर्ट्समैन का प्राइम मिनिस्टर बनना भी पाकिस्तान के खेलों को ऊपर नहीं ले जा सका था। मैं इसमें कोई पॉलिटिकल चीज़ में नहीं लाना चाह रहा, बट खेलों का रिकॉर्ड हमारे सामने मौजूद है। अब तक पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में सबसे बड़ी अचीवमेंट क्रिकेट के हट के अगर कोई बड़ा इवेंट कराया तो वो साउथ एशियन गेम्स है। जब प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ हुआ करते थे तो उन्होंने ये साउथ एशियन गेम्स कराई थी, जो बहुत ही निचली सतह का एक इवेंट है, जो हमारी अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्रिकेट में आपको मालूम है हमने एशिया कप भी करवाया, हमने वर्ल्ड कप की भी मुश्तरका मेज़बानी की हुई है, मगर पाकिस्तान इसके अलावा, क्रिकेट के अलावा दूसरी खेलों में इतना पीछे है शायद किसी को गुमान भी नहीं होगा कि हम कितने पीछे हैं। अभी आप एशियन गेम्स का उठा के देख लें, 107 मेडल जीते हैं पाकिस्तान का। गोल्ड मेडल तो एक भी नहीं है। कहीं जाकर हम अफगानिस्तान, श्रीलंका के साथ मुकाबला कर पाते हैं। ये एशियन गेम्स है और इंडिया अगर 2036 ओलंपिक का सोच रहा है तो साफ़ है कि वो अपने एथलीट्स की तैयारी भी उसी तरह से अब शुरू करेगा, क्योंकि मेज़बान मुल्क का कॉम्पिटिटिव होना भी ज़रूरी है अगर उनको मेज़बानी लेनी है कि वो खुद कितने गोल्ड मेडल ले सकता है। पाकिस्तान तो लगातार 20 सालों से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है। हमारे यहाँ IOC के यानी POE के जो प्रेसिडेंट हैं, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल आरिफ हसन हैं और पिछले 20-22 बरस से हैं। उनको कोई हिला नहीं सकता है। अगर वो हैं तो पाकिस्तान की खेलें मज़ीद बर्बाद होती जा रही हैं, मगर कोई उनको कुछ नहीं कहता है कि भाई आप ना तो एलिजिबल हैं इस ओहदे के, आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, आप खेलों के परवान कब चढ़ाएंगे, आप खेलों की प्रमोशन कब करेंगे, कोई उनसे नहीं पूछ सकता और ना ही कोई पूछ रहा है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट तो इस तरफ को ध्यान नहीं देती कि हम खेलों को कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं। ना हमारी कोई पॉलिसी है, ना हम एथलीट का ख्याल रख पाते हैं। आपसी फेडरेशंस के अंदर जो झगड़े हैं वो तक हल नहीं हो पा रहे हैं और पाकिस्तान खेलों में अब इतना बड़ा गैप में आ चुका हुआ है, इतने पीछे जा चुका है कि आज हम अगर सोचें कि हमने एशियन गेम्स करानी है या कॉमनवेल्थ गेम्स की इवेंट की मेज़बानी भी करानी तो लगभग 20, 30, 40 साल तो इस काम को लग जाएंगे। और जो इंडिया ऑलरेडी 2 बार करा चुका है एशियन गेम्स भी और कॉमनवेल्थ गेम्स तो उन्होंने 2010 में करा दी थी। तो ये एक गैप है जो जनरेट होता जा रहा है। उसकी वजह एक सोच है कि उनका प्राइम मिनिस्टर क्या सोच रहा है और हमारी गवर्नमेंट क्या सोच रही है। वो खेलों को लेकर कितना सीरियस हैं, हम खेलों को लेकर कितना सीरियस हैं। हमारे यहाँ सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान दिया जाता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि लोग क्रिकेट को खेलते हैं, देखते हैं और पसंद करते हैं। दीगर खेलों को उनके खिलाड़ियों को प्रोड्यूस करना तो हमारे शायद अब बस की बात है नहीं। कोई इंडिविजुअल मेहनत करेगा तो ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों ये एक गैप है जो जनरेट होता जा रहा है और क्रिकेट को लेकर अगर आप कंपटीशन में समझ रहे हैं खुद को कि हम थोड़ा नीचे जा रहे हैं तो दूसरे खेलों में तो हम बहुत पीछे हैं। और मुझे लगता है कि हमारी हुकूमत को इस पर संजीदा होना पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स से ही आपका नाम बनता है। खेलों में नाम बनाएंगे तो दुनिया आपको पहचानेगी, दुनिया आपकी कदर करेगी। मेरी तरफ से अब तक इतना ही। इस पर आपकी क्या राय कमेंट के साथ ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।